मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आए दिन इंडियन रेलवेज दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक से एक हथकंडे अपना रही है, पर हादसे हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर कुछ सुधार हुआ है तो हादसों में जाने वाली जानों की संख्या कम हुई है, जो कि LHB कोचेस के आने के बाद से हुई है। आज आप लोग मेरे साथ चलेंगे इतिहास की एक अनोखी घटना की तरफ, जिसके बारे में सोच के आपको शायद हैरानी हो कि आखिर ऐसी भी वजह हो सकती है रेल हादसे की। तो आइए शुरू करते हैं। तारीख थी 17 जुलाई 1937 की। 18 पंजाब मेल जो चलती थी पेशावर से कलकत्ता के बीच, उस समय की एक VIP ट्रेन थी। इसमें उस समय की प्रचलित हस्तियां, ब्रिटिशर्स और महत्वपूर्ण पार्सल भेजा जाता था। इस ट्रेन को हॉल कर रहा था झाझा स्टीम लोको शेड का लोको नंबर 1916 XB क्लास स्टीम लोकोमोटिव, जो आता था ईस्टर्न इंडियन रेलवेज के अंतर्गत। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि XB क्लास स्टीम लोकोमोटिव की क्या विशेषताएं थी। ट्रेन मुगलसराय पटना सेक्शन में तेजी से दौड़ रही थी। अभी क्रॉस हुआ था पटना जंक्शन और आने वाला था दानापुर। ट्रेन काफी रफ्तार में थी। अनुमान के मुताबिक ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी और ट्रेन क्रॉस करने वाली थी बीटा जंक्शन। ये ट्रेन जैसे ही बीटा स्टेशन के आउटर में पहुंची, ट्रेन एक तेज झटके के साथ डिरेल हो जाती है। यह हादसा बहुत ही भयानक था। जैसे कि आप और हम जानते ही हैं कि उस समय कोचेस और लोकोज में एक्सीडेंट से बचने के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं थी और ट्रेन में वैक्यूम ब्रेक्स का इस्तेमाल होता था। आज की स्थिति में ट्रेन की कपलिंग टूटने पर ऑटोमेटिक ब्रेक्स लग जाते हैं, पर उस समय ऐसा नहीं था, इसलिए होने वाली घटनाओं की तीव्रता ज्यादा रहती थी। तो जैसा कि हमने जाना, स्टेशन क्रॉस हो रहा था बीटा और अगला स्टेशन था कोइलवर। थोड़ा ही दूरी बची थी बीटा स्टेशन क्रॉस होने में कि अचानक ट्रेन एक तेज झटके से डिरेल हो जाती है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 117 के करीब बताई गई और घायलों की संख्या 150 से भी ज्यादा थी। आखिर समस्या कहाँ थी? अब तक जितने भी हादसे हमने डिस्कस किए हैं, उनमें सबसे कॉमन कारण था ट्रैक्स में आया क्रैक या बल्जिंग। किसी में असामाजिक तत्वों का इन्वॉल्वमेंट भी सुनने में आया था। घटना के बाद आया कारण हैरान करने वाला था। घटना के बाद इस हादसे की जांच में लगी इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया कि हादसे का जिम्मेदार था ट्रेन का लोकोमोटिव। हालांकि इसकी डिटेल जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट उपलब्ध तो थी, पर फिलहाल कहाँ है इसका कोई अता पता नहीं है। इस रिपोर्ट में एक बात का जिक्र किया गया था, जो था XB क्लास के लोकोमोटिव का हायर स्पीड पर कम स्टेबल होना। 462 व्हील कॉन्फ़िगरेशन वाले इस लोकोमोटिव में फ्रेम फ्रैक्चरिंग, कपलिंग रॉड फेलियर और इसी तरह की कई समस्या उत्पन्न होती थी। ईस्टर्न रेलवेज ने XB क्लास के 18 लोकोस खरीदे थे, जिनमें 9 ईयर्स में 9 फ्रैक्चर्स और कुछ लोकोस तो मेंटेनेंस में ही रहते थे। उस समय आज की तरह आधुनिक उपकरण नहीं थे जिनसे पूर्व अनुमान लगाया जा सकता कि लोकोस में किस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। ये एक ऐसा दुखद हादसा था जिसे तकनीक के अभाव में रोका नहीं जा सका। WP के आने तक रेलवेज को लोकोमोटिव के रखरखाव पर काफी ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिश एरा में ज्यादातर लोकोमोटिव इंग्लैंड से ही इंपोर्ट होते थे। तो दोस्तों ये था बीटा रेल हादसा, जो आज भी सुनने में आता है तो एक सीरन सा दे जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, जल्दी मिलता हूँ अपने किसी और वीडियो, किसी केस स्टडी, किसी जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।